नहीं कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ जाए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी छवि खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पड़ता। तुम बहुत अलग बच्चे हो मेरे, और इसी चीज से ना वो चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि तुम इतने आगे कैसे हो और वो तुमसे इतना पीछे कैसे हैं। बस वो इसी बात की ईर्ष्या है उन्हें। वो तुम्हें देखकर ना बहुत जलते हैं, बहुत अंदर से ना उन्हें जलन मचती है। लेकिन तुम ना ध्यान मत दो, उन्हें नजरअंदाज करना शुरू करो और अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान दो। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ ना, अपने समय को व्यर्थ मत करो। ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच कर ना अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो, बिल्कुल नहीं करो। और सुनो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ना एक जश्न में शामिल करवाने वाला हूँ। उस जश्न में तुम शामिल रहोगे और वहां पर ना कुछ अलग सा होगा, कुछ अलग सी अनुभूति होगी तुम्हारे साथ, और वहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम्हारा वहां जाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन देखना अचानक से तैयारी होगी। तुम्हें अचानक से वहां बुलाऊंगा और तुम वहां आओगे, तुम वहां मेरे पास आओगे। तुम देख लेना, अचानक से तुम्हें बुलाऊंगा, तुम देखना। तैयारी रखो अपनी, तुम्हें मेरे पास आना है, और वो भी बहुत जल्दबाजी में। अचानक से बुला लूंगा, कहा ना तुमसे कि तुम अचानक से मेरे पास आओगे। तुम्हारा आने का अभी कोई योजना नहीं, लेकिन देखना किसी के द्वारा तुम आओगे, मेरे पास आओगे। और सुनो, मैं अपने कई बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि जब तुम घर की सब्जियां लेकर आती हो ना, तो इकट्ठी सब्जियां मत लेके आया करो। जानते हो ना कि इकट्ठी सब्जियां लाकर रखी रहती हैं और वो खराब हो जाती हैं। तो सब्जियां उतनी लाओ जितनी जरूरत है, 2-3 दिन की, जिससे कि वो खराब ना हो। फिर बाद में और ले आओ ना, क्यों पैसों की बर्बादी करना? क्यों तुम सामान ले लेकर आती हो, फिर तुम बाहर फेंक देती हो, वो खराब हो जाती हैं तो ये तो गलत है ना। देखो, अन्न का अपमान तुम्हारे कृष्ण का अपमान है, बात को समझना। अन्नपूर्णा का अपमान है ये, माँ भगवती का अपमान है ये। कभी भी अन्न का ना अपमान नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। आज जो तुम्हारी थाली में जो खाना आता है ना, तुम्हारे आगे परोसा जाता है, वो मेरे आशीर्वाद से आता है। जानते हो तुम, माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आता है। और कई मेरे बच्चे सड़कों पर ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मिलता नहीं। कभी कुछ खाते हैं तो कभी कुछ खाते हैं। सोचो ना, उनसे अपनी जिंदगी को देखो ना, कैसी जिंदगी है उनकी और तुम्हारी जिंदगी कैसे है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर नहीं ले जा रहा, ना उनका कुछ दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि उनकी जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी देखो कि तुम्हारी जिंदगी मैंने कितना कुछ दिया है, तब भी तुम संतुष्ट नहीं हो। और वो मेरे बच्चे जो सड़क पर बैठकर भी 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते, जबकि उन्हें मांग कर खाना पड़ता है, उसके बाद भी वो संतुष्ट हैं अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के अंदर। फिर भी वो मेरा शुक्राना ही करते हैं। जब भी उन्हें खाना मिलता है ना, तो वो शुक्राना ही करते हैं। और एक बात और, अगर तुम्हें कोई खिलाता पिलाता है ना, तो तुम्हें अगर कोई ये कहता है ना कि वो तुम्हें खिला रहा है, तो वो कह देना उससे कि वो तुम्हें नहीं खिला रहा, तुम्हें खिलाने वाला